बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेज में इफ्तिकार चौधरी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मुरुंज डैम। मुरुंज डैम जनूबी पंजाब का, अगर हम इसको सबसे बड़ा डैम कहें तो ये बेजाना होगा। ये डैम एक मल्टीपर्पज़ डैम है जो रॉकफिल और अर्थफिल डैम होगा। ये इस पे काम भी जारी है और लेकिन सुस्त है, कछुए की चाल चल रहा है। बीच में आपको पता है 2022 में एक फ्लड आ गया था, वहाँ इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी, डिस्ट्रक्शन हो गई थी बहुत सारी साइड पे। तो बहरहाल इस पे अगेन काम जारी है, तो इसका बताते हैं ये किधर है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये 116 किलोमीटर एक काहा नाला है। ये वेस्ट ऑफ राजनपुर सिटी आपको पता है, एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। यहाँ से 116 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ है, एक नाले के ऊपर, काहा नाला के ऊपर है। 15 किलोमीटर एक गांव है वहाँ, माड़ी विलेज है उसके, यानी इसका जो नज़दीक तरीन कोई गांव है तो वो माड़ी गांव है। 15 किलोमीटर वहाँ से यह दूर है। कोहे सुलेमान की पहाड़ियाँ यहाँ एक पूरा सिलसिला है, ये उनके दरमियान में है ये। और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, जैसे पहले ही बताया, वहाँ ये डैम वाक़ है। ये जो पहाड़ी सिलसिला होता है, आपको पता है कि यहाँ कोई दरिया वगैरह तो नहीं है। ये जनूबी पंजाब है, ये तो किसी हद तक फ्लैट एरिया ही है। पहाड़ी इलाका भी है कुछ काफ़ी सारा, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है। और ये जो कोहे सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जब सालाना मानसून की बारिशें होती हैं तो बहुत सारा पानी नीचे फ्लश होता है, बहुत सारा भी होता है और तेज़ भी होता है। तो इस वजह से ये इस पहाड़ी सिलसिले में से जो पानी आता था उसका बेनिफिट कोई नहीं मिलता था। यानी या तो अक्सर वो होता ही नहीं था, तो या जब आता था तो वो इतना ज़्यादा आता था कि मीलों दूर तक फसलें भी तबाह करता था, गांव के गांव तबाह कर देता था, लाइफ स्टॉक चेंज और तबाह हो जाती थी, और बहुत सारी जो सोशल लाइफ है लोगों की वो डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इसका फ़ायदा नहीं कोई मिल रहा था। तो यहाँ ये डैम प्लान किया गया है ताकि यहाँ एक डैम बनाया जाए, ताकि जितना वो पानी है वो उसको किसी तरीके से इकट्ठा किया जाए। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि जो कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिला है, यही इसका कैचमेंट एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई इटसेल्फ दरिया वगैरह या कोई नदी नाले बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आपको पहले बताया कि ये जो कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से जो मानसून के दौरान एनुअल इनफ्लो होता है ना, 1,83,000 एकड़ फीट पानी यहाँ से हर साल गिरता है। ये बड़ी अमाउंट होती है पानी की, अगर इसको संभाल लिया जाए तो ये बेनिफिशियल होता है। जब ये अगर डैम बन जाता है, जो कि इंशाल्लाह जल्दी ही बन जाएगा, तो स्टोरेज इसकी जो 8 लाख एकड़ फीट है, ये इसकी ग्रॉस स्टोरेज होगी। यानी मैक्सिमम पानी ये अपने अंदर इतना समा सकता है। और जब अगर हम इसकी जो एक्टिव या लाइव स्टोरेज की बात करें तो वो 4.5 लाख एकड़ फीट है। यानी इतना इसमें हर वक्त इतना पानी रहेगा। अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएंगी तो वो इससे बढ़ जाएगा, 8 लाख तक चला जाएगा, वरना इतना तो रहेगा ही। इस डैम की अगर हम हाइट देखते हैं तो 107 फीट ये ऊंचा डैम होगा, क्योंकि ये वैसे तो जनूबी पंजाब का अगर एरिया देखा जाए तो वहाँ के लिहाज से तो बहुत बड़ा डैम है, जो सबसे बड़ा डैम है, लेकिन बहरहाल इतना बड़ा भी नहीं है बाकी अगर कंपेयर करें दूसरे कोई। अगर हम इसकी कॉस्ट पे जाते हैं ना, तो ये 157 मिलियन US की टोटल कॉस्ट आएगी। यानी अगर हम इसको आज के रुपीज़ में या डॉलर के रेट से कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 45 अरब रुपीज़ बन जाएगी, इसकी टोटल कॉस्ट आएगी। इसका जो PC1 है, इसकी कॉस्ट जो है वो 157 मिलियन रुपीज़ है। ये बेसिकली जो PC1 है ये वापडा और नेस्पा का एक जॉइंट वेंचर है, या दूसरे अल्फाज में कह रहे जो कंसल्टेंसी का ठेका है ये नेस्पाक के पास है। तो नेस्पाक ने इसकी पूरी कंसल्टेंसी का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है 157 मिलियन रुपीज़ के साथ। ये करना क्या है इसने कंसल्टेंसी में, तो इसने 3-4 काम करने होते हैं। एक तो फिजिबिलिटी स्टडी बनानी है, और जो बनी हुई है ऑलरेडी, ये अप्रूव्ड है सारी चीज़ें। डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाना है, और इसकी जो टेंडरिंग होती है ना, जो टेंडर के डॉक्यूमेंट हैं, ये पूरा सारा सिलसिला है।
ये इसने नेस्पाक ने मैनेज करना होता है, ये कंसल्टेंसी ये सारी इसी के पास है। अगर हम इसको ड्रिल डाउन करते हैं ना, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं, तो सबसे पहला तो बेनिफिट्स का यही है कि इस डैम ने हमें 12 मेगावाट बिजली देनी है। जो 12 मेगावाट बिजली जो इर्द गिर्द की लोकेलिटी है, 20,000 घरों को ये 12 मेगावाट बिजली इनफ होती है, क्योंकि वो देहाती इलाके हैं, वहाँ फैक्ट्री वगैरह तो नहीं है। अदरवाइज अगर सिटी हो तो वहाँ तो बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, देहाती एरियाज में थोड़ी कम होती है। तो ये फिर भी ये यानी 20,000 घरों को ये बिजली पैदा करके देगा। पानी की अगर हम बात करेंगे तो इतना पानी ये जनरेट करेगा कि 1,20,000 बंजर ज़मीन, 1,20,000 एकड़ बंजर ज़मीन उसको ये सराब करेगा। यानी ये भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बाकी जो पानी इससे होगा, इसमें उस पूरे एरिया के लिए ड्रिंकिंग का पानी यानी पीने का पानी, साफ पानी ये मुहैया करेगा। फिर ये इरिगेशन के लिए फ्रेश वाटर मुहैया करेगा, जैसे ऊपर बताया कि 1,20,000 बंजर ज़मीन को ये सराब करेगा। और इसके अलावा और भी ज़मीन जो ऑलरेडी बरानी ज़मीन है, जो बारिशों वगैरह से सराब होती है, उनकी ये भी हेल्प आउट करेगा। तीसरा इसमें जो बेनिफिट होगा, ये जो वाटर टेबल है, आपको पता है कि जिन एरियाज में डैम नहीं होते तो वहाँ फिर लोग इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने फसलें तो लगानी होती हैं। और इसकी वजह से जो वाटर टेबल है ज़मीन के अंदर, वो बहुत नीचे चला जाता है, यानी डे बाय डे वो नीचे जाता रहता है। तो इसके लिए वो मुश्किलात पैदा होती हैं। तो ये जो डैम, इस तरह के जो डैम होते हैं, जो बरानी डैम होते हैं, ये सबसे बड़ा काम तो यही करते हैं कि जो वाटर टेबल है उसको राइज कर देते हैं, यानी कोई 20-50 फुट तक ये पानी ऊपर आ जाता है। तो इन फ्यूचर अगर कोई वहाँ ट्यूबवेल भी लगाना चाहे तो उसकी कास्ट कम आती है, क्योंकि उसकी बोरिंग की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। तो ये वाटर टेबल इसको ऊंचा करेगा। इसके अलावा ये फिशरीज और टूरिज्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, यानी यहाँ माहीगीरी होती है और टूरिज्म की एक प्लेस बनती है, जहाँ से जो एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज जनरेट होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं उन एरियाज के लिए। इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है बिजली और पानी जखीरा करने के अलावा, तीसरा मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा फायदा है, ये फ्लड मिटिगेट करेगा। यानी इस एरिया में आपको जैसे बताया ना कि हर साल ये फ्लड ही आ जाता है, पानी या तो होता ही नहीं या बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो वो भी नुकसान देता है। तो ये इसकी वजह से फ्लड नहीं आएगा, पूरे एरिया में जितना पानी आएगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और फ्लड नहीं आएगा। तो लोगों की जो जानो माल है और लाइफ स्टॉक है वो महफूज हो जाएगी। तीसरा और आखिरी इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है, वो आपको पता है कि वो जिस एरिया में इस तरह के डैम होते हैं तो वहाँ फिर जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, लोगों का जो मयार ज़िंदगी है वो बुलंद हो जाता है और उनकी सोशल लाइफ बेहतर हो जाती है। तो इंशाल्लाह अगले एक इसी तरह का डैम सिंध में बनाया जा रहा है, नाईगाज डैम। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। एंड पे आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।